हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नोइंग प्लांट्स, या उसका किसी किसी बुक में नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर गेटिंग टू नो प्लांट्स। ऑल आर सेम चैप्टर्स। तो टॉपिक सभी चैप्टर्स के अंदर सेम ही है। तो शुरू करते हैं, एंड तक बने रहना, ठीक है। टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस क्लास में, वो होएगा अबाउट प्लांट्स की प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स की कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, और उसके बाद फाइनली पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अबाउट प्लांट्स पे आते हैं। टॉपिक नंबर 1। तो प्लांट्स क्या होते हैं? सबको पता है प्लांट्स क्या हैं। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें प्लांट्स क्या क्या सप्लाई करते हैं? प्लांट्स हमें सप्लाई करते हैं, सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, और अगर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, राइट। उसके बाद सेकेंड चीज़ वो देते हैं हमें, जो बहुत इसेंशियल है, वो है फूड। मतलब या तो फ्रूट के फॉर्म में, या फिर फ्लावर के फॉर्म में, या रूट के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें फूड देते हैं। हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी खाते हैं वो सारा फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, करेक्ट। तो अच्छा, और प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स हमें अर्थ पे हर जगह मिलते हैं, चाहे वो लैंड पे मिले, चाहे वो वाटर में मिले, हर जगह हमें प्लांट्स ही प्लांट्स मिलते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि प्लांट्स किन किन टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे तो प्लांट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ही रखा है कि हर्ब्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स जो कि हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है श्रब्स, वो भी होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं हर्ब्स से, और वुडी स्टेम्स होती हैं उनके अंदर। और उसके बाद होते हैं ट्रीज, जो कि थोड़े बहुत बड़े होते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ होती है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स भी आपको पता है, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते। और एक होता है क्रीपर्स, इनकी भी स्टेम्स वीक होती हैं, लेकिन ये अर्थ के साथ, लैंड के साथ सीधे चलते हैं, राइट। उसी के साथ ही नीचे ही रहते हैं ये लैंड पे। तो इसके बारे में हम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अभी पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। चलिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसके बारे में हमें मेन जानना है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट? पहला आता है हमारा सबसे पहले रूट, राइट। उसके बाद आता है हमारा स्टेम, उसके बाद आता है हमारी लीव्स, फिर आती हैं हमारी फ्लावर्स, और उसके बाद एक और आता है हमारे पास फ्रूट, राइट। तो जैसे कि अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक प्लांट का। मेरे पास एक प्लांट है, और प्लांट का मैं आपको एक इमेज दिखाऊं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लांट है। प्लांट में ये है मेरी रूट सॉइल के अंदर घुसी हुई है। उसके ऊपर का सारा पार्ट मेरा हो गया शूट, ये तो सबको पता है। उसके ऊपर का सारा पार्ट शूट, और शूट को आगे डिवाइड करा गया है, मतलब उसमें ये मेरी है स्टेम, उसमें लगी हुई हैं लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट, ठीक है, ये सारी। और ये बड़ी बड़ी हो गई हमारी ब्रांचेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ब्रांचेस को कंसिडर नहीं करा, मेन कंसिडरेशन में हमारे आए हैं यहाँ पे रूट, और फिर बाद में शूट। और शूट में हमारा क्या क्या है? ये वाली स्टेम आई है हमारी, लीव्स आई हैं हमारी, फ्लावर्स आई हैं, फ्रूट्स आई हैं, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद हम करते हैं, अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। तो हम यहाँ पे कैटेगराइज करके ये लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है सारा का सारा, ये हमारा शूट सिस्टम के अंडर आता है, शूट सिस्टम के अंडर आता है, और ये वाला हमारा रूट सिस्टम के अंडर आता है। यही दो पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जब शूट सिस्टम को हम आगे डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर हमें ये 4 चीज़ें मिलेंगी, जो कि हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट, राइट। अब उसके बाद आते हैं हम मेन, शुरू होते हैं हम रूट से। भाई रूट क्या होती है? सबने देखी है भाई, रूट क्या होती है। देखते हैं, ये जो सॉइल के नीचे हमारा पार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, वो ये वाला पार्ट था रूट, ठीक है। जहाँ से मिट्टी शुरू होती है, मिट्टी से नीचे नीचे का सारे पार्ट में होती है हमारी रूट, है ना, रूट होती है।
तो अब रूट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हमसे चैप्टर में रूट में एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। रूट क्या होती है? ये वो पार्ट ऑफ द प्लांट होती है जो बिलो द सॉइल हमें पाई जाती है, राइट? पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड बिलो द सॉइल। ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है, ये जो प्लांट है उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखती है सॉइल के अंदर। तो अगर रूट नहीं होगी किसी प्लांट की, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लास के अंदर एक प्लांट रख दूं, क्या जब हवा आएगी तो अपने आप उसे उड़ा के नहीं ले जाएगी प्लांट को, है ना? तो अब मेरे पास यहाँ पे रूट है, क्योंकि मेरी रूट उस सॉइल के नीचे अंदर तक, जमीन के अंदर तक वो पूरी दबी हुई है, पूरा उसने सॉइल को अंदर तक जकड़ रखा है। तो वो रूट अगर कभी हवा चली तो वो पूरा का प्लांट एक साथ उड़ता तो नहीं चला जाएगा ना हवा के साथ, और या फिर बहुत तेज की पानी का बहाव आया और वो वाला प्लांट उसी के साथ पानी के साथ चलता तो नहीं जाएगा ना, वो वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि रूट है उसकी, वो रूट अंदर तक घुसी हुई है, उसने उसे होल्ड कर रखा है बहुत ही टाइटली, राइट? तो ये क्या करता है, रूट का काम क्या है, ये फिक्स करता है प्लांट को टाइटली इन द सॉइल, टाइटली इन द सॉइल। टाइटली बोलो या फर्मली बोलो, एनीथिंग एज यू विश, ठीक है? तो अब और ये क्या करता है, ये सॉइल को या होल्ड करके रखता है, सॉइल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि सपोजिंगली आपने सबने देखा है कि खुली मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं उसके आसपास कोई पेड़ नहीं है और मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो वाली मिट्टी जैसे ही आंधी या तूफान आएगा तो वो मिट्टी उड़ती चली जाएगी, राइट? और या फिर किसी ने तेज बहाव का पानी फेंका तो वो पानी मिट्टी के साथ ही आगे चलती जाएगी और आगे जाके वो इकट्ठी हो जाएगी। जहाँ पे जाके पानी का बहाव थोड़ा कम होएगा वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो इसका मतलब वही मिट्टी लूज, मतलब ऐसे फैली हुई ना होती, वो किसी और के हवा के या पानी के बहाव से चलती ना जाती, अगर उसके अंदर क्या होता, अगर वो वहाँ पे प्लांट होता। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट की रूट्स हैं वो उसे बहुत ही टाइटली फर्मली होल्ड करके रखती कि सॉइल मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे प्लांट बनाया, ये मेरे पास एक प्लांट है और ये मेरी उसकी रूट्स हैं, ठीक है? ये हमारी रूट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे ब्रांचेस होती हैं, वो सबको पता है, उसके अंदर लीव्स लगी होती हैं और उस ऊपर होता है हमारा फ्लावर और इसमें कहीं ना कहीं होता है हमारा एक फ्रूट, राइट? तो अब क्या है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये वाली रूट है, रूट ने जो आसपास की सारी सोइल है उसको अपने हैंड से टाइटली फर्मली पकड़ के रखा हुआ है कि सॉइल अब कितनी भी तेज यहाँ से पानी आ जाए या कितनी भी तेज हवा आ जाए, ऊपर वाला प्लांट तो हिल जाएगा, लेकिन इस रूट ने उसको पकड़ रखा है। रूट ने इस वाली सॉइल को भी पकड़ रखा है कि ये वाली मिट्टी उस वाले तेज तूफान के साथ ये वाली मिट्टी जो नीचे की है ये तो नहीं उड़ेगी, जो ऊपर लूज मिट्टी रखी होगी ना वो जरूर उड़ जाएगी, है ना? तो रूट का काम क्या होता है, एक तो उसने प्लांट को फर्म टाइटली होल्ड करके रखा कि प्लांट मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे कितनी भी तेज हवा आ जाए या कितना भी तेज पानी आ जाए। और एक उसने जो मिट्टी है नीचे की सॉइल है उसे भी टाइटली पकड़ रखा है कि मिट्टी तुझे भी कहीं नहीं जाने दूंगी, तू भी तेज पानी के साथ नहीं बह सकती, तू भी तेज हवा के साथ नहीं उड़ सकती, राइट? तो इसका मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि एक तो उसने प्लांट को टाइटली होल्ड कर रखा था और उसने किसको कर रखा था, होल्ड कर रखा था सॉइल को टाइटली, है ना? समझ आ गया आपको? फिर और क्या करना है, और क्या करती है रूट क्या करती है, मैंने रूट के अंदर यहाँ पे मैंने रूट के अंदर पानी दिया, ठीक है? पानी फेंका मैंने। अब पानी फेंका तो ये वाला रूट के अंदर मैंने पानी फेंका तो यही वाला पानी ऊपर धीरे धीरे, आपको पता है ना, रूट अपने ऊपर पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, स्टेम तक ले जाती है। और स्टेम इज जस्ट लाइक अ पाइप, जैसे पाइप से आप कोक पीते हो ना,
ऊपर जाता है ग्लास में रखी हुई कोक वो या जूस आप ग्लास से पाइप से पीते हैं तो वो पाइप ऊपर 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 तक करता है एंड वो आपके माउथ तक पहुंच जाता है वही वाली कोक। सिमिलरली ये वाली स्टेम का भी यही काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को फ्रॉम द रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब रूट को मैंने पानी दिया तो रूट वो वाला पानी कहाँ तक पहुँचाएगी, बाकी सारी पार्ट्स तक। किसके थ्रू पहुँचाएगी, स्टेम के थ्रू, राइट। तो अब क्योंकि रूट ने वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, सोख लिया था ना अपने अंदर। अगर मैं पानी देती और रूट बोलती मैं तो नहीं ले रही अपने अंदर, सारा पानी यहीं पे खड़ा रहता, तो क्या ये स्टेम ले रही थी अपने पास पानी? क्या वो वाला पानी लीव्स तक पहुँचता? ना, प्लांट मर जाता। लेकिन वही पानी रूट्स ने, उसी मिट्टी ने अंदर पी लिया और वो रूट्स तक पहुंचा और रूट्स ने वो धीरे धीरे ऊपर 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 स्टेम को दिया और स्टेम ने बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट लीव्स तक, फ्रूट तक और फ्लावर्स तक पहुंचाया और धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होके ट्री बन गया, राइट। तो इसका मतलब रूट्स का एक और काम होता है कि रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि हमने पानी तो वाटर इसी में ही दिया था, सॉइल में दिया था, तो सॉइल के अंदर ही फंसी हुई है हमारी रूट। और तो रूट क्या करती है, मिट्टी तूने पानी पी लिया तो मुझे दे वाला पानी सारा, और वो मैं एब्जॉर्ब करूंगी, अपने पास ले लूंगी और फिर वो मैं आगे स्टेम तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद और हमें एक लास्ट मेन पॉइंट करना है कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो हम खाते भी हैं। कौन कौन सी रूट्स होती हैं ऐसी जो हम खाते भी हैं? वो होती हैं, एक तो हो गई आपकी कौन सी रूट, कैरेट। सबने खाई है गाजर और सबने खाई है मूली। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने अभी तक कैरेट या फिर रेडिश नहीं खाई होगी, राइट। तो सबने देखी है कैरेट और रेडिश, और ये दो ऐसी रूट्स हैं जो हम खाते हैं। तो इसका मतलब ये वाली रूट्स पूरे प्लांट में, बाकी हम उस वाली कैरेट और रेडिश के कभी कोई पत्ते तो नहीं खाता ना, कि मुझे गाजर तो नहीं खानी, गाजर के पत्ते ला दो, या गाजर का जो ऊपर का फूल था वो ला दो, नो। तो हम गाजर ही खाते हैं। तो इसका मतलब ये पूरे प्लांट की सिर्फ काम की चीज क्या थी, इसकी रूट। तो इसका मतलब उस पूरे प्लांट ने अपना फूड स्टोर कहाँ पे करा, फ्लावर्स में ना, लीव्स में ना, फ्रूट्स में ना, किस में करा, रूट में। और वो रूट कौन सी, किसकी रूट थी, कैरेट की और रेडिश की। तो अगर कभी पूछे कि कौन सी ऐसी दो रूट्स हैं जो फूड स्टोर करती हैं, तो आप क्या लिखोगे, कैरेट और रेडिश। या फिर आपसे ये कोई पूछा जाए एडिबल रूट्स कौन कौन सी हैं, जो आप रूट्स खाते हो, एडिबल रूट्स या फिर रूट्स दैट यू ईट, तो आप क्या बोलोगे, दैट यू ईट। तो आप क्या बोलोगे, कैरेट और रेडिश। क्लियर है आपको? चलिए अब उसके बाद हमने पढ़ लिया भाई रूट तेरा काम क्या क्या है ना। तो और कौन रूट तू क्या करती है, तू सॉइल को पकड़ के रखती है, तू प्लांट को पकड़ के रखती है, तू वह पानी भी एब्जॉर्ब करती है और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक भी पहुंचाती है, और कौन कौन सी रूट्स हम खाते हैं भाई। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि रूट्स दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स की होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आई कि हमारी रूट्स के भी टाइप्स होते हैं। अभी तक तो हम प्लांट के टाइप्स पढ़ रहे थे कि प्लांट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। अब हम आ गए उसी में ही, फिर उसके बाद आए थे हम पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, वो भी हमने सारे पढ़ लिए, रूट और शूट। फिर शूट के भी बहुत सारे पार्ट्स थे। तो अब हम जो पार्ट ऑफ प्लांट रूट था, वो ही रूट के आगे सब पार्ट्स कर रहे हैं कि रूट तो भी दो टाइप्स की होती है। यस, कौन कौन सी दो टाइप्स की होती है, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। एक बार फिर से रिपीट करना वीडियो चलते चलते, पहली होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। अच्छा, टैप के नाम से तो पहले ही पता चल रहा है ना, टैप जैसे हमारी घर में टैप होती है ना, वो वाली टैप की तरह ये वो वाली टैप है।
फिर उसके नीचे से पानी निकलता है ना। और ये हो गई उसकी उल्टी, मतलब ये उस टैप की रूट की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती होगी। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं कि टैप रूट और फाइब्रस रूट भाई दिखती कैसे है। ये देखिए, टैप रूट ये रही और फाइब्रस रूट ये रही, है ना। तो टैप रूट में देखो, एक तो ये सिंपल सी लंबी लाइन निकलती आ रही है, मेन रूट लेती आ रही है, और उसमें से ही बहुत सारी छोटी छोटी और ब्रांचेस की तरह रूट्स निकल रही हैं। सबको दिख रहा है ये। उसके बाद ये वाली हुई हमारी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का जो मेन स्टेम का पार्ट था वो तो भाई यहीं खत्म हो गया जहां से सॉइल शुरू हुई। उसके बाद वहीं से सारी अलग अलग धागे की तरह शुरू हो गई रूट्स। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि एक बीच में आ रही है और उसी में से सारे धागे निकल रहे हैं। इसमें ऐसा था कि एक बीच में आ रही है और इसमें से सारे छोटे छोटे और सब ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना। तो अब टैप रूट क्या होती है? टैप रूट हमने पढ़ा कि एक ऐसी रूट जिसमें टैप रूट क्या होती है? टैप रूट वो रूट होती है जिसकी एक मेन थिक रूट होती है। क्या होती है? एक मेन थिक रूट होती है जिसमें से फ्रॉम विच बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। मेनी रूट्स ग्रो। क्लियर है? एक ऐसी रूट, मेन रूट, जो कि ये रही हमारी सॉइल और उसके अंदर ये पतली सी रूट है और सारे हेयर्स जो है ना वो सारे इसमें से निकल रहे हैं। अच्छा, अब आपको ना ये वाली मेरी इमेज देख के ना कुछ याद आया होगा। कुछ तो हम ऐसा है जो खाते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो ऐसा सा दिखता है, उसमें से छोटे छोटे बाल ऐसे निकल रहे होते हैं। क्या खाते हैं? खाते हैं ना गाजर, राइट। तो गाजर किसका एग्जाम्पल हुआ? टैप रूट का। और गाजर की बहन मूली, है ना। टेस्ट तो वैसा नहीं होता लेकिन दिखती उसी की तरह है ना। और एक और हुआ पीपल का प्लांट, देखा है आपने? पीपल का पेड़ जिसपे सैटरडे को बहुत सारे लोग दिया भी जलाते हैं, देखा होगा। तो ये वाले 3 ऐसी रूट्स हैं जो कि अपने अंदर, जो कि टैप रूट है, ठीक है। जिनकी रूट कैसी होती है? एक मेन थिक रूट होती है और उसी में से बहुत सारी और रूट्स निकलती हैं, स्मॉल रूट्स ग्रो करती हैं उसमें से। लेकिन वन मेन थिक रूट जिसकी होती है वो कौन सी हो गई आपकी? टैप रूट। अब आते हैं नंबर 2, जो कि हमारी ये 1 थी, और अब ये हम आते हैं नंबर 2 पे। 2 वाली हमारी है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट भाई, फाइब्रस रूट 2 कैसी होती है? अभी मैंने दिखाया था ना आपको। ये देखो, एक बार फिर से देखो डायग्राम। टैप रूट जिसकी वन मेन थिक रूट थी, है ना। तो ये कौन सी थी? टैप रूट। जिसकी वन मेन थिक रूट नहीं होती, जिसकी बहुत सारी थिन रूट्स होती हैं और वो सीधा स्टेम के बेस से ही शुरू हो गई। भाई स्टेम तो खत्म हुई और ये शुरू हो गए और सारे इकट्ठे शुरू हो गए, अलग अलग जगहों पे फैल रहे हैं। ये कौन सी हुई? फाइब्रस रूट, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ें कि फाइब्रस रूट में हम लिखेंगे क्या। फाइब्रस रूट क्या होती है? वो रूट जिसमें मेनी थिन रूट्स, कोई थिक रूट नहीं है इसमें क्या है? थिन रूट्स, और वो भी एक नहीं, बहुत सारी मेनी थिन रूट्स स्टार्ट बोलो या ग्रो बोलो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। क्लियर है सबको? फाइब्रस रूट अब कैसी होती है फाइब्रस रूट? भाई यहाँ पे तो आ रही थी स्टेम, ऊपर प्लांट था हमारा, ब्रांचेस थी हमारी, है ना, ऐसे चल रहा था हमारा प्लांट, और उसमें ये लीव्स थी। चलो हम ऊपर का शूट सिस्टम को भूल जाते हैं, हम तो रूट की बात कर रहे हैं। तो जब रूट पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही स्टेम खत्म हुई, मतलब ये स्टेम का बेस हुआ ना, तो स्टेम के बेस से ही ना ये सारी शुरू हो जाती हैं, ऐसे फैलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब इनका कोई एक मेन बीच का थिक रूट तो है नहीं। ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सबका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा? ये वाला बेस ऑफ स्टेम।
और ये सारे रूट्स अलग अलग जगह से निकल रहे थे। ये कौन से थे? ये थे जो कि जिसकी एक मेन थिक रूट से निकल रहे थे। वो कौन सी है? टैप रूट। ठीक है, तो फाइब्रस रूट के बारे में बोला जाए तो बहुत सारी थिन मतलब पतली पतली रूट्स कहाँ से ग्रो करना या स्टार्ट कर शुरू होती हैं? वो है बेस ऑफ दी स्टेम। स्टेम जैसे ही खत्म हुई उसके बेस से शुरू हो गई। तो अब हम बोले भाई कौन कौन सी होती हैं ऐसे। सबसे पहली तो आती है, हम पार्क जाते हैं रोज वॉक के लिए और उसमें अगर हम घास निकाल के देख लें ना तो घास सारी हमारे हाथ में अलग अलग आ जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारी खट्टी घास आई और सबकी रूट एक ही है। तो हम पहले तो लिखते हैं घास, तो घास को बोलते हैं ग्रास। ऊपर से नेक्स्ट आया वीट, जो हम आटा खाते हैं ना रोज, गेहूं, उसकी रूट। ठीक है, फिर आई हम चावल खाते हैं रोज, वो चावल। ठीक है, और आपने कभी देखा है अनियन? अनियन क्या होता है? प्याज। प्याज के ऊपर देखा है ना जो वो बहुत सारे बाल बाल होते हैं। अब वो सारे अलग अलग जगह से शुरू हो रहे हैं। अभी देखना जाके कि प्याज में ऊपर सारे बाल अलग अलग जगह से शुरू हो रहे हैं। यस, तो प्याज की हम कौन सी बोलेंगे? ये इसके पास ये कौन सी रूट है इसकी? फाइब्रस रूट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे अबाउट दी पार्ट 2 ऑफ द प्लांट, जो कि है हमारा स्टेम। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।